अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोगी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को समझने से पहले हम इमोशंस के बारे में देखेंगे। इमोशन यानी जज्बात। ये जो इमोशन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड इमोवियर से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्टर्ड अप या फिर हैजान या जोश। इनमें कुछ इस टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, जैसे कि है ब्रिजेस। ब्रिजेस ने क्या किया, इमोशंस के ऊपर बहुत सारे तजुर्बात किए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। दूसरा है वुड्सवर्थ। इन्होंने एक डेफिनेशन दी इमोशन की, द स्टर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है वॉटसन। वॉटसन ने 3 बेसिक इमोशंस का कॉन्सेप्ट दिया। बुनियादी जज़्बात जो पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर पैदा होते हैं और इन्हीं से फिर दीगर जज़्बात जो है वो पैदा होते हैं। तो ये जो 3 बुनियादी जज़्बात है वॉटसन के मुताबिक, FAL फॉल, फ़ियर, एंगर, लव। फ़ियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा और लव यानी मोहब्बत। इनके मुताबिक क्या है, यही 3 बुनियादी जज़्बात है, इन्हीं जज़्बात से दीगर जज़्बात पैदा होते हैं। और एक नाम है मैकडॉगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो इमोशंस है, उनकी वजूहात क्या है, जिबिल्लत है। इंस्टिंक्ट से ही इमोशंस पैदा होते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इमोशन डिपेंड ऑन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। इसका मतलब है कि इमोशन किससे डेवलप होता है, सीखने से और पुख्तगी से, इक्तिसाब से और पुख्तगी से। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे कि छोटे बच्चे को आग का डर नहीं होता, वो आग को छूने जाता है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हम डर सकते हैं, मतलब हम जल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उसे छूने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि ये हमें नुकसान पहुँचाती है। लेकिन बड़े लोग आग को के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आग लगेगी तो हम जल जाएँगे, हमें नुकसान होगा। तो इसका मतलब है कि हम सीखने से, इक्तिसाब से और मैच्योरेशन से और उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे इमोशन पुख्ता होते जाते हैं। इमोशन जो है वो इमोशन को कंट्रोल करना, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड के ज़रिए कंट्रोल होता है इमोशन। अब देखिए, इमोशन जो है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार और खुशी, और ये सब चीज़ें क्या है, पॉजिटिव इमोशंस हैं। उसी तरह नेगेटिव इमोशंस में क्या-क्या आता है, गुस्सा, डर, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। इमोशंस जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर किसी में इमोशंस पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एशिया के लोगों में इमोशन होंगे, एशिया के लोगों को खुशी होती है और अमेरिकन्स को नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। इमोशन हर किसी में, हर इंसान में पाए जाते हैं। इमोशन टेम्पररी होते हैं। मतलब अगर किसी को गुस्सा आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ज़िंदगी भर गुस्सा ही रहेगा। वो थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि इमोशन जो है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, आरिज़ी है। ये आलिमी है या आरिज़ी है। सब्जेक्टिव है ये, सब्जेक्टिव है का मतलब ये होता है कि हर इंसान का इमोशन अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई छोटी बात, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और किसी-किसी को बड़ी बातों से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर गुस्सा दिखाने का हर एक का अलग-अलग तरीका होता है। कोई एकदम खामोश हो जाता है और कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, मारने-पीटने, चिल्लाने लगता है। तो ये सब्जेक्टिव है। मतलब कि ये हर एक इंसान का इमोशन अलग-अलग होता है। हर इंसान का अलग इमोशन होता है। तो इमोशन जो है इसको दबाना नहीं चाहिए। अगर हम इमोशन को दबाएँगे तो वो भर-भर कर फिर बाद में एक साथ बहुत बुरी तरीके से निकलने का डर होता है। तो इमोशन को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना सीखना होगा। किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे डायरेक्शन देना है। उसे हमें पॉज़िटिव डायरेक्शन देना है। अगर हमने नेगेटिव डायरेक्शन भी दे सकते हैं, पॉज़िटिव भी दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल मैं एक बताती हूँ। अगर किसी बच्चे की इंसल्ट हो गई कि वो फ़ेल हो गया, तो कोई बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाता है या फिर गलत काम करने लगता है, उसका पढ़ाई पर से बिल्कुल भी ध्यान हट जाता है। और अगर कोई बच्चा फेल हो गया और तो उसके वो क्या करता है, आगे जाकर उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन देकर
पास होकर अच्छे नंबरों से कामयाब होने की कोशिश करता है। मतलब कि हमें इमोशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे मैकडॉगल्स थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, विलियम मैकडॉगल का जिबल्लितों का नजरिया। पहले हमें पता मालूम करना होगा कि जिबल्लित क्या होती है या इंस्टिंक्ट क्या होता है। इंस्टिंक्ट क्या होता है कि जैसे कि अगर हम सामने कोई कुत्ता देखेंगे तो हम क्या करेंगे, फौरन वहां से भाग जाएंगे। अगर हमारा हाथ किसी चीज पर रखने के बाद जल रहा है तो हम ये क्या करेंगे, फौरन हमारा हाथ हटा देंगे। तो ये सब क्या है कि हमें कोई जज्बा है और उसके जो अ, नतीजे में हम जो भी काम कर रहे हैं उसी को जिबिल्लत कहते हैं। तो मैकडॉगल ने जो है 1908 में एक किताब लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने जिबिल्लत या इंस्टिंक्ट के बारे में बताया था। तो जिबिल्लत या इंस्टिंक्ट जो है, ये इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या है, क्या-क्या रुकन अरकान है इसके। तो पहला रुकन है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है कोनेटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जैसे कि जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें हम हमारे दिल का इस्तेमाल करते हैं, और कोग्निटिव का मतलब होता है हमारे हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव जैसे कि हम सबसे पहले अगर कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम उसे पहचानते हैं। पहचानना, नोइंग, पहचानने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर उसके लिए कोई जज्बा पैदा होता है। फीलिंग, उसके बाद फिर हम कोई अमल करते हैं। जैसे कि हमने एक कुत्ते को देखा, पहचाना उसे, फिर हमारे अंदर डर का जज्बा पैदा हुआ, फिर हमने क्या किया, वहां से हम भाग गए। तो ये क्या है, ये तीन जो है कंपोनेंट्स है इंस्टिंक्ट के। तो इंस्टिंक्ट का जो कोर आइडिया क्या है, देखिए कि इंस्टिंक्ट जो है, हमारे अंदर जो भी बिहेवियर करते हैं, हमें हमारा बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्ट की वजह से ही है। तो ये इन्नेट है। इन्नेट का मतलब क्या होता है, पैदाइशी होता है। कोई हमें ये सिखाता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ये पैदाइशी होता है। पर्पसिव, हर इंस्टिंक्ट का, हर जिबिल्लत का कोई ना कोई मकसद होता है, और हर किसी इंस्टिंक्ट से रिलेटेड एक इमोशन होता है। ये चार जो है आइडियाज हैं इंस्टिंक्ट के बारे में। अब देखिए, डीएससी में या टेट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, इससे आता है। ये एक लिस्ट दी हुई है कि इमोशन और इंस्टिंक्ट का, कौन से इमोशन से कौन सा इंस्टिंक्ट रिलेटेड है। तो हम इसको देखेंगे और इसको आपको याद करना है। याद करना है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग टाइप में भी आ सकता है। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, एस्केप। इंस्टिंक्ट क्या है, एस्केप, और इमोशन क्या है, फियर। मतलब अगर हमारे अंदर डर होगा तो हम क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। फियर और एस्केप रिलेटेड है। उसके बाद देखिए, डिसगस्ट। कोई चीज को देखकर अगर हमें चिढ़ आती है या घिन आती है, चिढ़ आती है, तो उस चीज से हम दूर होने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन। उसके बाद देखिए, वंडर, क्यूरियोसिटी, वंडर। मतलब अगर कोई चीज देखकर हमें बहुत ज्यादा वंडर हो रहा है, हमको ताज्जुब हो रहा है, तो हमारे अंदर जो है उसके बारे में और जानने का तजस्सुस पैदा होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। उसके बाद देखिए, कॉम्बैट, एंगर, गुस्सा। हमें गुस्सा आया तो हम क्या करते हैं, हम किसी से लड़ने का या किसी को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका इंस्टिंक्ट है। उसके बाद आया फूड सीकिंग एंड हंगर। हंगर का इंस्टिंक्ट क्या है, फूड सीकिंग। अगर हमें भूख लगेगी तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, खाना ढूंढेंगे, कुछ खाने के लिए देखेंगे। उसके बाद होता है प्राइड, सेल्फ असर्शन। प्राइड का मतलब फख्र। फख्र क्यों आता है हमारे अंदर, अगर फख्र आया तो हम अपने आप को बहुत बेहतरीन समझते हैं। उसके बाद आया ओनरशिप, एक्विजिटिवनेस एंड ओनरशिप। तो अगर हम किसी चीज को अपना मानते हैं कि ये मेरी जायदाद है, मेरी चीज है, तब हम उसको पूरी तरह से हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए, पेरेंटल केयर और टेंडर या लव। तो देखिए, अगर हम हमारे अंदर जब लव पैदा होता है, बच्चों को देखकर या हमें अ, उनको देखकर ये एहसास होता है कि हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, शफकत पैदा होती है, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। उसके बाद अम्यूज़मेंट, जब हमें खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं, हँसते हैं हम, लाफ्टर, अम्यूज़मेंट। उसके बाद होता है क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिवनेस एंड क्रिएटिविटी। मतलब अगर
जैसे कोई पोएट है या कोई आर्टिस्ट है, तो वो आर्ट कब बनाएगा? जब उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी पैदा होगी, कोई नया ख़्याल पैदा होगा, तो उसको वो अपने आर्ट में ढालेगा, कोई नई चीज़ वो बनाएगा। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट को मैंने अ, स्टार मार्क किया है, देखिए, एस्केप और फियर, रिपल्शन, डिसगस्ट, क्यूरियोसिटी, वंडर, कॉम्बैट, एंगर। ये 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लिस्ट पूरी आप याद कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कुछ कॉमन इमोशंस के बारे में जानेंगे। जो पहला है लव या मोहब्बत, अफेक्शन, शफ़क़त, फ़ियर, खौफ, एंगर, गुस्सा, जेलसी, हसद, एंग्ज़ायटी, तशवीश, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, सैडनेस, गम, हैप्पीनेस, खुशी, डिसगस्ट, घिन या चिढ़, वंडर या ताज्जुब। तो ये था अ, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।